हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 द बेस्ट फीमेल एथलीट। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, तो आप मेरे आई बटन पे जाके देख सकते हैं। अब मैं 6 करवा रही हूँ। बेस्ट खिलाड़ी, बेस्ट फीमेल मतलब औरत खिलाड़ी बेस्ट। तो पीटी उषा वॉज डिक्लेयर द बेस्ट फीमेल एथलीट एट 1985 जकार्ता एशियन मीट में 1985 को ये घोषित कर दिया था कि पीटी उषा बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। कौन सी फीमेल खिलाड़ी हैं? फीमेल मतलब लेडी औरत। Before and after 1985 she won a number of medals at international level। 1985 से पहले और बाद में उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। फुल नेम ऑफ पीटी उषा इज पिलावुल्ला कंदी तेकेपरम्बिल उषा, ये नाम है उनका। शी वॉन एज द सेकेंड डॉटर ऑफ पैतल एंड लक्ष्मी अम्मा, वो दूसरी बेटी हैं पैतल और लक्ष्मी अम्मा की, जो 20 मई 1964 एट हर मदर एंसेस्ट्रल हाउस इन कोथाली केरल, अपनी मम्मी के घर रहती थी, जो कि कहाँ है? कोथाली केरला में। उषा वॉज लेस देन 10 ईयर ओल्ड, जब वो 10 साल से भी छोटी थी। वैन हर फिजिकल एजुकेशनल टीचर कॉल्ड बालाकृष्णा, जब उसके फिजिकल मतलब जो पीटी टीचर रहते हैं, तो पीटी टीचर ने देखा, जिनका नाम था बालाकृष्ण, डिस्कवर अ पास्टेन ऑफ हर फीट, उन्होंने ये ध्यान दिया कि इसके पैर ज़्यादा तेज चलते हैं। His eyes ever watchful drifting to a group of small girls playing blind man buff, उनकी आंख देख रही थी, एक लड़कियों का ग्रुप था जो खेल रहा था ब्लाइंड मैन, आंख में पट्टी बांध के खेलते हैं ना, उसे ब्लाइंड मैन्स बफ कहते हैं। तो वो खेल रही थी अक्रॉस द फील्ड, एक जगह में। वॉज देयर आर अ पेयर ऑफ फीट दैट वी मूविंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरीली फास्ट, और उन्होंने क्या उसके पैर बहुत तेज चल रहे थे, नॉर्मल जैसे पैर भागते हैं उससे तेज चल रहे थे। वॉज दैट टीनी डार्क गर्ल इन हर ब्लू शर्ट, छोटी सी काली लड़की, डार्क मतलब काली लड़की ब्लू शर्ट में, एंड वाइट ब्लाउज मूविंग लाइक अ इंस्टिंक्टिव एथलीट, हाँ वाइट ब्लाउज हिल रहा था जैसे कोई ट्रेन खिलाड़ी हो। आफ्टर द गेम द टीचर इंक्वायर ऑफ हर, गेम के बाद टीचर ने उसे बुलाया। द शाय लिटिल गर्ल हियर द मैजिकल वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, जो शर्मीली लड़की है वो शर्मीली लड़की कौन? पीटी उषा ये अच्छे शब्द सुन के अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, तो वो बोल रहे थे कि शुरू हो जाओ और भागो। इट वॉज सेम इवनिंग एट 4:15 PM, ये शाम के 4:15 हो रहे थे। द टीचर हैड एक्सप्लेन टू हर वॉट डू एंड वाई, टीचर उसे बता रहे थे कि क्या करना है और क्यों। कन्फ्यूज बट वेरी मच अवेयर ऑफ हिज सीरियसनेस ऑफ द ओकेजन, कन्फ्यूज थी वो, लेकिन वो थोड़ी वो भी थी, अवेयर थी ऑफ द सीरियस थी उस समारोह के लिए। शी रैन फॉर हर लाइफ, वो दौड़ी अपनी ज़िंदगी के लिए। एट द एज ऑफ 11 साल में उषा टुक अ सब जूनियर डिस्ट्रिक्ट मीट, हर फर्स्ट एवर, 11 साल में वो सब जूनियर डिस्ट्रिक्ट मीट में हुई पहली बार। शी वॉज प्रैक्टिस विगोरसली, उसने बहुत ही एनर्जी के साथ बहुत ही अच्छे से मेहनत करी। वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग जंप, उसने प्रैक्टिस करी लॉन्ग जंप के लिए। शी बैडली इंजर्ड हर हील, उससे ना उसकी एड़ियाँ बहुत बुरी तरीके से चोट हो जाती है। बिफोर 3 days ऑफ द इवेंट के 3 दिन पहले। ऑन द डे ऑफ द इवेंट के दिन ऑल द आइज वर ऑफ बीइंग सो पुनी, उसकी इवेंट के दिन उसकी पूरी आंखें हो गई, सूज गई, एंड टीनी और छोटी सी हो गई। शी केम फर्स्ट इन ऑल द 4 इवेंट शी पार्टिसिपेट, वो चारों इवेंट में फर्स्ट आई। इन 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, मतलब वो 100 मीटर की दौड़ में, 200 मीटर की दौड़ में और लॉन्ग जंप में, हाई
जंप में सब में फर्स्ट आई वो। शी वॉज ओनली द इंडिविजुअल चैम्पियन एट द मीट, वो सिर्फ अकेली चैम्पियन थी उस मीट में। उषा पास्ड वो ओकेशन में, ठीक है। मीट मतलब, हाँ, मीट मतलब होता है स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट, मतलब खेल के मैदान में। उषा पास स्टैंडर्ड 7 इन आ फर्स्ट क्लास ग्रेड। उषा ने अपना 7th क्लास फर्स्ट ग्रेड में पास किया। देन शी जॉइन द स्पोर्ट डिवीज़न फॉर गर्ल्स एट कैनोर, फिर उसने स्पोर्ट डिवीज़न जो लड़कियों के लिए होता है कैनोर में करा। स्टार्टिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ केरल, जो कि शुरू हुआ था सरकार के द्वारा से केरल में। अनदर फिजिकल एजुकेशनल टीचर माधवन नाम्बियर गेव हर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इन एथलेटिक, और दूसरे फिजिकल टीचर जिनका नाम था माधवन नाम्बियर, उन्होंने अच्छे से उसे एथलेटिक मतलब खिलाड़ी की जैसे ट्रेनिंग होती है वैसी ट्रेनिंग उसे दी। ही केयर हर लाइक अ फादर, उन्होंने कैसे ख्याल रखा उसका, अपने एक पिता की तरह। देन ऊषा हैड अ रेगुलर ट्रेनिंग रन ऑन अ बीच ऑफ पयोली, फिर ऊषा रोज़ रेगुलर ट्रेनिंग करने लगी, पयोली के बीच पे करती थी। शी प्रेफर टू ट्रेन अलोन, वो उसे पसंद था अकेले ट्रेन होना। फॉर द वास्टनेस ऑफ द बीच, पूरे बड़े से बीच में। गेव हर सेंस ऑफ फ्रीडम, जहाँ उसको अच्छी आज़ादी हो। शी ड्राइव हर स्ट्रेंथ फ्रॉम द सेरेनिटी ऑफ द सराउंडिंग, वहाँ उसे शक्ति मिलती थी वहाँ की शांति से, वहाँ के वातावरण की शांति से। एट द टाइम एथलीट वॉज वेरी मच अ मेल प्रिजर्व, उस समय में जो खिलाड़ी थे वो ज़्यादातर मेल होते थे, आदमी होते थे। एंड ट्रैक सूटेड वुमेन फॉर रेयरिटी, और जो औरतों का ट्रैक बहुत ही मुश्किल से औरतें होती थी उसमें। इवन देन उषा गॉट 2 सिल्वर मेडल इन 1982 न्यू दिल्ली एशियन गेम, इसके बाद भी उषा को 2 सिल्वर मेडल मिले 1982 में न्यू दिल्ली एशियन गेम्स में। इन 1984 शी वॉज वास्टली इम्प्रूव एथलीट बट मिस्ड अ ब्रोंज मेडल और द लॉस एंगल्स ओलंपिक बाय 1/11 ऑफ द सेकेंड, लेकिन 1984 में उसने अपना ट्रेन बहुत अच्छे से इम्प्रूव करा एथलेटिक का, और लेकिन वो ब्रोंज मेडल लेना छूट गया उससे, मतलब वो रह गई। एंड शी वॉज द 4th प्लेस इन 400 मीटर, वो 4थे नंबर पे आई 400 मीटर में। स्टिल शी स्माइल एंड सेइंग, फिर उसके बाद भी वो हंस रही और कह रही, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सेट एन ओशियन बेस्ट 55.42 सेकेंड फॉर द इवेंट, मैं खुश हूँ कि मैंने 55.42 सेकेंड में ये काम किया। शी हैड रीच द ओलंपिक फाइनल, और वो ओलंपिक फाइनल में पहुँच गई थी। हर ग्रेटनेस ले इन हर एबिलिटी टू कवर अप एनी सेंस ऑफ फेलियर, उसकी महानता ये थी कि वो सब अपना फेलियर भी अपना कवर कर लेती थी, अपनी हार भी देख लेती थी, सामना कर लेती थी अपनी हार का। इन 1985 शी वॉज द बेस्ट फीमेल एथलीट एट द जकार्ता एशियन मीट, जकार्ता एशियन स्पोर्ट टीम में वो 1985 को बेस्ट फीमेल एथलीट थी, सबसे अच्छी खिलाड़ी बन गई वो। इन 1986 शी वॉन 4 मेडल एंड 1 सिल्वर एट एशियन गेम ऑफ स्वेल, 1986 को वो 4 गोल्ड लेके आई, 4 सोने के एंड 1 सिल्वर मेडल लेके आई एशियन स्वेल में, जो एशियन गेम्स होता है। इट वॉज सेकेंड्स 400 हर्डल्स मतलब, हाँ, तो वो उसको उचकना वाला जिसमें डंडे रहते हैं उसमें वो 400 मीटर था। एंड रिले मतलब हाथ पकड़ के भागना रहता है, वो 4x400 मीटर था। इट एस्टैब्लिश हर एज इंडियन लीडिंग एथलीट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, द नेशनल रिलीड हैविली ऑन हर,
और उसे इंडिया की खिलाड़ी के तौर पे अपने नेशन के लिए उसने बहुत करा अगले 5 साल के लिए। शी वॉज रिटायर फ्रॉम एथलीट आफ्टर हर मैरिज इन 1991 में वो रिटायर हो गई अपने एथलीट से, बट हर हस्बैंड इनकरेज हर टू रिटर्न टू द एथलेटिक एरेना इन 1984। लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे सपोर्ट किया कि वो वापस जाए 1994 में अपने एथलीट में। इन 1998 विथ 30 एशियन मेडल बिहाइंड हर, 1998 में उसके 30 एशियन मेडल्स रह गए। शी वेंट टू द एशियन ट्रैक, वो एशियन ट्रैक पे गई एंड फील्ड चैम्पियन इन जापान एज द वेक्टेरियन। हाँ, और जापान में बहुत ही जो पर्सन को बहुत एथलेटिक का बहुत नॉलेज है उनके पास गई। ब्रोंज मेडल इन 200 मीटर 400 मीटर रेस एंड 2 रिले मेडल्स प्रूव शी वाज नॉट आउट ऑफ ब्रेथ येट। और उसने ब्रोंज मेडल लिया, 400 मीटर रेस के रिले मेडल्स लिए और ये प्रूफ हो गया कि वो अभी बाहर नहीं हुई है। अ मंथ लेटर शी वाज अ न्यू इंटरनेशनल मार्क फॉर 200 और 1 महीने बाद वो न्यू इंटरनेशनल 200 मार्क बैटरिंग हर 1989 मार्क और उससे 1989 से ज़्यादा अच्छी हो गई वो 19। पीटी उषा हु हेल्स फ्रॉम रिमोट बैकग्राउंड इन रूरल एरिया ओरिजिन। पीटी उषा ने बहुत छोटे छोटे गांव में अचीव इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन थ्रू शीर डेडिकेशन। उसने इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन करे मेहनत से एंड इमेंस हार्डवर्क, बहुत मेहनत करी। हर सक्सेस हैज़ इंस्पायर्ड अ यंग गर्ल टू रन ऑन अ ट्रैक। उसकी सक्सेस यंग गर्ल्स को आज भी दौड़ने के लिए इंस्पायर करती है। दिस इज स्टार्ट फॉर अ बिग रिवॉल्यूशन। ये शुरू हुआ बहुत बड़ी लड़ाई से। ये शुरू होता है बहुत बड़े बदलाव से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।